पुनः पुनः वंदना प्रणाम है, लेकिन मुखड़ा एक बार तो दिखाना पड़ेगा और जो वादा है वो निभाना पड़ेगा। मेरे संग जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे जोड़ के छोड़ूंगा, छोड़ूंगी। नहीं आया तो मैं समाधि लगा लूंगा, नहीं आया तो मैं हट कर लूंगा, नहीं आया तो मैं रुक जाऊंगा। ये है उसको मनाने का डर। सोने मुखड़े दा लैन दिन सारा, सोने मुखड़े दा लैन दिन सारा कि तेरा तेरा फुल लगदा। मुखड़े दा लैन दिन सारा कि तेरा तेरा फुल लगदा। मुखड़े दा लैन दिन सारा कि तेरा तेरा फुल लगदा। मुखड़े दा लैन दिन सारा कि तेरा तेरा फुल लगदा। कि तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल लगदा। सोने मुखड़े दा लैन दिन सारा कि तेरा केड़ा मुल लगदा। सोने मुखड़े दा लैन दिन सारा कि तेरा केड़ा मुल लगदा। बहुत प्यार के साथ बस 2 घंटे बाकी। मुख तेरा सोने गुलाब नालो चंगाए, मुख तेरा सोने गुलाब नालो चंगाए। मुख तेरा सोने गुलाब नालो चंगाए, तेरा सोने गुलाब नालो चंगाए। तेरी अख दा शराब नालो चंगाए, शराब नालो चंगाए, शराब नालो चंगाए, नालो चंगाए, शराब नालो चंगाए। इन्हां अखियां नू लैन दे नजारा, इन्हां अखियां नू लैन दे नजारा। तेरा केड़ा फुल लगदा, इन्हां अखियां नू लैन दे नजारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा। सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा। सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा। गुनाहगार तो इतना हूँ मैं कि जिसका कोई अंत नहीं, दिन भर अपराधों के सिवाय और कुछ करता नहीं। चाहे तो माफ कर दे कन्हैया मेरे जितने भी दोष हैं। दोषी जान के मुख ना मोड़ी, दोषी जान के मुख ना मोड़ी, दोषी जान के मुख ना मोड़ी, दोषी जान के मुख ना मोड़ी। हो किस दासी दी आस न तोड़ी, आस न तोड़ी, आस न तोड़ी, आस न तोड़ी, आस न तोड़ी। कल दिल वाली गल दिल वाली मन दिल तारा, गल दिल वाली मन दिल तारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा। गल दिल वाली मन दिल तारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा। सोने मुखड़े दा लैन दिन सारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा। सोने मुखड़े दा लैन दिन सारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा। हुस्न तेरे की खैर मनावा, हुस्न तेरे की खैर मनावा, हुस्न तेरे की खैर मनावा।
हुस्न तेरे दी खैर मनावा तू तक ना इतनी बारी बारी जावा 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 देखो मिटा गया कर दे इशारा देखो मिटा गया कर दे इशारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा कर दे इशारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा छोड़े मुखड़े दा लैण दे नजारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा छोड़े दा लैण दे नजारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा एक बारी तू मुरली बजा दे 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 हो वृंदावन विच रास रचा दे हो रास रचा दे रास रचा दे रास रचा दे रास रचा दे तेरे नाल नचे तेरे नाल नचे हो तेरे नाल नचे तेरे नाल नचे शामा जग सारा तेरे नाल नचे शामा जग सारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा तेरे नाल नचे शामा जग सारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा सोने मुखड़े दा सोने मुखड़े दा सोने मुखड़े दा ओ सोने मुखड़े दा सोने मुखड़े दा नैन दे नजारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा सोने मुखड़े दा नजारा कि तेरा केड़ा फुल लगदा तेरा केड़ा फुल लगदा तेरा केड़ा फुल लगदा कि तेरा केड़ा फुल लगदा तेरा केड़ा फुल लगदा कि तेरा केड़ा फुल लगदा बोले बाल कृष्ण लाल की। आपने कभी सुना कन्हैया जंगल में गया हो और नशा किया हो कन्हैया जंगल में गया हो और शराब पी हो कन्हैया जंगल में गया हो और भुक्की खाई हो क्या कन्हैया को जंगल में कहीं कहीं जहाँ गवालों की बस्तियाँ हीरों की बस्तियाँ दूसरों की बस्तियाँ मिलती थी तो वहाँ बहुत कुछ मिल सकता था क्या आपके कन्हैया ने कभी ऐसा कोई काम किया तो तुम्हारे आगे जो पलने वाले हैं जो खड़े होने वाले हैं जो तुम्हारे घर में चलने वाले तुम्हारे लाल जो नशे में नीले हो गए हैं क्या उनको कभी टोकते रोकते भी हो समझाते भी हो कि नहीं आपको मालूम है कि ये नशा केवल नशेड़ी को ही खत्म नहीं करता है बल्कि पूरे घर को बर्बाद करता है जिन स्कूलों के बीच व्यापार को सिखाया जाता है बिजनेस को पढ़ाया जाता है कमाना कैसे है कमाते क्यों हो पढ़ते क्यों हो कमाने के लिए कमाते क्यों हो खाने के लिए खाते क्यों हो जीने के लिए जीते क्यों हो मरने के लिए बस यही काम है और कोई काम नहीं इसके सिवाय और कोई काम नहीं कोई भी बहन या माता ठोडी पर हाथ नहीं रखेगी सीधे बैठेंगे पद्मासन लगा करके किसी के साथ जुड़ करके नहीं बैठेंगे किसी पर अपना बोझ नहीं तो तुम्हारा बोझ भगवान कभी नहीं उठाएंगे अगर आपने आज की रात बोझ किसी के कंधे पे डाला तो कन्हैया तुम्हारा बोझ बढ़ा देंगे इस बात का ध्यान रखना स्वयं में रहना सीखो स्वयं में जीना सीखो एक बात नशों से बचो युवाओं को और माताओं को विशेष करके एक और संदेश मैं दे दूं कि नशे तो तब होंगे
जब आप घर में कभी बच्चे के बारे में पूछोगे नहीं, जब कन्हैया ने कदम से यमुना में छलांग लगा दी तो ग्वालों ने पूरी दुनिया सिर पे उठा ली कि हमारा कन्हैया छलांग लगा के डूब गया है, अब वो पता नहीं निकलेगा कि नहीं। जाओ कोई मैया को खबर दो, जाओ कोई नंद को जाकर के बताओ, वो प्रधान है गांव का, ऐसा ना हो कि नंद क्रोध में आकर के हमें भारी भारी दंड दे, इसलिए जाओ उनको कहो जाकर के। उन्होंने सिर पे उठाया, केवल कन्हैया ने पानी में गोता लगाया, लेकिन तुम्हारी औलादें नशों में गोते लगाती हैं और तुम बेखबर बेसुध बने रहते हो। कौन बताएगा? संस्कारों की गुट्टी कौन देगा? ये कौन सी वाटिका है? विद्या वाटिका है? कौन सी वाटिका? क्या बोलते? शिशु वाटिका। आज हमारी बहनें, छोटी छोटी बहनें आज हमें मिली जो इनको पढ़ाती हैं। शिक्षा का अर्थ है संस्कार, लेकिन संस्कार की जो पहली झोली है वो है मां। बच्चे को संस्कार कहां से मिलेगा? बच्चे को संस्कार देने का टीचर ने ठेका नहीं लिया है, कोई कंट्रोल है क्या? वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो ठेकेदार है आपका। आपके घर में बच्चा 24 घंटे रहता है, 2 4 5 घंटे के लिए स्कूल जाता है, आप घर में उसको संस्कार कितना देते हो ये विचार करिए। क्या चुन्नी दुर्गा पर ही उड़ाओगे? क्या चुन्नी राधा के ऊपर ही उड़ाओगे? अपनी चुन्नी भूल गए। ये कोई किसी पर थोपना नहीं है, ये एक शालीनता है, ये एक विनम्रता है, ये एक झुकाव है, ये एक मानवता है, ये एक शिष्टाचार है, ये एक मर्यादा है। ये किसी का गला पकड़ने वाली बात नहीं है। कोई नंगा चल पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? लोग जरा सा देखेंगे, अपनी नजर घुमा लेंगे और क्या करेंगे बताइए। लेकिन संस्कार तो खराब हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं? कन्हैया के संस्कार मत देखो कभी, क्योंकि कन्हैया 16 कला संपूर्ण है और इस दुनिया में अगर कोई और भी कला हो तो कन्हैया उसका भी बाप है। कन्हैया का मुकाबला करने आए हो? क्या कोई कन्हैया का मुकाबला कर सकता है? क्या कन्हैया की राधा ही चुन्नी ओढ़ेगी? बताइए ना। आप जब मंदिर में जाते हो तो चुन्नी चढ़ाते हो, लेकिन तुम्हारी बेटियां, और अब तो बड़ों का भी वही हाल है, अब तो बड़ों का भी। अभी बताइए, मैं किसी पहरावे के खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको आज एक संदेश जरूर देना चाहता हूं। पहरावे के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, इस शिशु वाटिका में मैं आदरणीय जगदेव जी से पूछना चाहता हूं कि इस शिशु वाटिका में क्या वैरायटी के कपड़े लगा के आते हैं बच्चे, या इनका कोई एक कोड है? ना भी वो चलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बड़े स्कूलों में एक वर्दी तो है कि नहीं है? बताइए, वर्दी है? पुलिस की वर्दी होती है कि नहीं होती है? हॉस्पिटल में डॉक्टर की एक वर्दी होती है कि नहीं? नर्स की एक वर्दी होती है कि नहीं? फौज में एक वर्दी होती है कि नहीं? अरे संतों साधुओं की एक वर्दी होती है कि नहीं? तो तुम्हारी वर्दी कहां गई? नंगा सिर, फटी पैंट, उड़े हुए बाल और बीच का बेहाल। वो पहले क्या करते थे आपको मालूम है? पहले हमारे हिमाचल प्रदेश में होता क्या था, छन डालते थे, छन। मकान तो अब बनने लगे ना बड़े बड़े, पहले छन होती थी ना, उसके ऊपर एक टीन का वो बीच में वो लगा देते थे। माताएं देख रही है, उनको पता है, हमारी बड़ी माताएं देख रही हैं उनको। वो बीच में टीन का एक पतरा लगाते थे और उसके ऊपर एक कुक्कड़ बिठाते थे, एक इधर एक इधर, मुर्गा। और मुर्गा भी टीन के पत्थर का ही बना होता था। आजकल जो नव युवाओं के सिरों की कटिंग है वो उस छन के ऊपर लगे हुए मुर्गे जैसी दिखाई देती है मुझे, जो मैंने अंदाजा लगाया, वो मुर्गे जैसे दिखाई देती है। अच्छा, एक और बात,
पहले एक रिवाज होता था, वो ये था कि बेटा फटा हुआ कपड़ा नहीं लगाना, बेटा फटा कपड़ा नहीं लगाते, ऐसे बेइज्जती होती है। और आजकल चाकू से फाड़ रहे हैं, घुटनों को फाड़ रहे हैं। बताइए, और घुटनों से नंगे होकर के और उनको पूछो कि ये कौन सा रिवाज है, ये किस ऋषि का दिया रिवाज है, ये किस रामायण का रिवाज है, ये किस गीता का रिवाज है, ये किस महाभारत का रिवाज है, ये किस संस्कृति का रिवाज है, ये किस देश का रिवाज है? आपके हिंदुस्तान का तो नहीं है कम से कम, हिंदुस्तान का तो नहीं है कम से कम। ये काम प्रदेशों का कूड़ा कबाड़ लेकर के अपने सिर पे मरे जा रहे हैं। आज से सुगंध खाइए आप, कम से कम आप जब मंदिर में आओगे भारतीय परिवेश, भारतीय वेशभूषा के बीच आओगे, ना जीन पहन के आओगे, ना सिर कटिंग करवा करके आओगे। प्रतिज्ञा करो इस बात की कि कम से कम भगवान के मंदिर में आप जीन पहन करके नहीं आओगे। ये भगवान का मंदिर है, ये मर्यादा का घर है, यहाँ सिद्धांतों की बात है, यहाँ नियमों की बात है, यहाँ कुछ मर्यादाएं हैं, हमारी भारतीय ऋषि परंपरा की दी हुई कुछ मर्यादाएं हैं। हमने उन तमाम मर्यादाओं को भुला दिया है। किस प्रदेश की तरफ जा रहे हैं हम? बहुत बातें मेरी करने वाली है मुझे, लेकिन मुझे लगता है समय मुझे इजाजत नहीं देगा। कभी मुझे लगता है मुझे बड़ी जल्दी दोबारा आना है और 7 दिन आपके संग जुड़ करके बैठ के कुछ जो मेरी पीड़ाएं हैं वो आप समझेंगे। लेकिन आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि आप जब मंदिर में आओगे अपना सिर ढक के आओगे। आप जब मंदिर में आओगे तो कन्या जिसके चरण ये भारतीय संस्कृति पूजती है, अष्टवर्षा भवेत गौरी नववर्षा रोहिणी अतुर्गव रजस्वला, इस कन्या को दुर्गा भवानी अम्बा का नाम दिया जाता है। वो कन्या आज किस कंडीशन के बीच मंदिर आती है, थोड़ा विचार करिएगा, थोड़ा विचार करिएगा। और मैं कई जगहों पर जब बोलता हूं तो कई प्रेस रिपोर्टर जो है वो खड़े हो जाते हैं कि आप बताइए। मैंने बोला बात सुनो, तुम पानी पी लो थोड़ा सा, मेरे साथ बात करने से पहले तुम्हें 3 बार दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर आकर के बात करो। लज्जा हमारा आभूषण है, विनम्रता हमारा आभूषण है, घूंघट हमारा आभूषण नहीं है, ये मुगलों का दिया हुआ। ये घूंघट हमारा नहीं है, लेकिन लज्जा तो है। सिर ढकना तो लज्जा है, विनम्रता है। और अगर सिर ढकना लज्जा नहीं है तो आप दुर्गा का सिर क्यों ढकते हैं बताइए? आप वैष्णो माता का सिर क्यों ढकते हैं बताइए? आप लक्ष्मी का सिर क्यों ढकते हैं बताइए? आप राधा का सिर क्यों ढकते हो बताइए? और अगर आप नहीं ढक सकते तो इनको भी छोड़ दीजिए बिना ढका, रहने दो इनको भी, राम भरोसे बात खत्म। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करिए। मैं कहीं और चला था, लेकिन फिर मैं कहूंगा मैं तो हो गई हाँ, हो मैं तो हो गई हाँ, मैं तो हो गई हाँ शाम दी दीवानी, मैं दुनिया को की लैड़ा। मैं तो हो गई हाँ शाम दी दीवानी, मैं दुनिया को की लैड़ा। मैं तो हो गई हाँ शाम दी दीवानी, मैं दुनिया को की लैड़ा। मैं तो हो गई हाँ शाम दी दीवानी, दुनिया को की लैड़ा। मैं दुनिया को की लैड़ा, 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 मैं दुनिया को की लैड़ा। ममता हो गई हाँ, ममता हो गई हाँ, ममता हो गई हाँ शांति दीवानी, मैं दुनिया की लैड़ा। ममता हो गई हाँ शांति दीवानी, मैं दुनिया को की लैड़ा। ताली के साथ सेवा देते हुए सोना नहीं है, जागना है। आज जागने की मेला, आज सबको जगाने वाला, इसलिए खूब ताली बजाइए।
आवाज पहुंचाइए, अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। प्यार तेरे विच पागल होई, प्यार तेरे विच पागल होई, प्यार तेरे विच पागल होई, प्यार तेरे विच पागल होई। तेरे बिना मेरा होर न कोई, तेरे बिना मेरा होर न कोई, ओ तेरे बिना मेरा होर न कोई, तेरे बिना मेरा होर न कोई। लिख दीदी तेरे, वो लिख दीदी तेरे, लिख दीदी तेरे नाम जिंदगानी दुनिया की लड़ना। वो लिख दीदी तेरे नाम जिंदगानी दुनिया तो की लड़ना। मैं दुनिया तो की लेना, 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 दुनिया तो की लेना, मैं दुनिया तो की लेना, मैं दुनिया तो की लेना। हो गई हो गई हो शाम की दीवानी मैं दुनिया तो की लड़ना। हो गई है शाम की दीवानी, मैं दुनिया तो की लड़ना। अरे वो ये पीछे वाले भाई ताली नहीं बजाते यार, तभी तो माता है आगे परसेंटेज में आगे जा रही है। क्या जाने क्यों? अरे दुकानें बंद करके बैठे हो, अपना अपना व्यापार बंद करके बैठे हो। आइए यार, आज मिल करके सुर में सुर और ताल में ताल सभी बजाइए। बांके बिहारी नाले दिल में लगाया, 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 बांके बिहारी नाले दिल में लगाया। दुनिया में छंड प्यार तेरे नाल पाया, दुनिया में छंड प्यार तेरे नाल पाया, दुनिया में छंड प्यार तेरे नाल पाया, दुनिया में छंड प्यार तेरे नाल पाया। एक तू ही मेरा दिल जानी मैं दुनिया तो की लड़ना। एक तू ही मेरा दिल जानी मैं दुनिया तो की लड़ना। तब हो गई हम तो हो गई हो गई हाँ शाम की दीवानी मैं दुनिया तो की लड़ना। हो गई है शाम की दीवानी मैं दुनिया तो की लड़ना। कन्हैया सांवली सूरत दिल विच बस गई, सांवली सूरत दिल विच बस गई, सांवली सूरत दिल विच बस गई, सांवली सूरत दिल विच बस गई। प्रीत तेरी रोम रोम विच बस गई, प्रीत तेरी रोम रोम विच बस गई, ओ प्रीत तेरी रोम रोम विच बस गई, प्रीत तेरी रोम रोम विच बस गई। शाम तेरी मेरी शाम तेरी मेरी शाम तेरी मेरी रीत पुरानी बदली ये मेरा। शाम तेरी मेरी रीत पुरानी मैं दुनिया
तो की लहरा मैं तो हो गई हूँ शाम की दीवानी दुनिया तो की लहरा हो गई हूँ शाम की दीवानी दुनिया तो की लहरा। अरे जय हो श्री राधे लगिया श्यामा तोर निभावी लगिया श्यामा तोर निभावी लगिया श्यामा तोर निभावी दुनिया बिच मेरी हसीना करावी दुनिया बिच मेरी हसीना करावी। माता ठीक है? हाँ तालू वाले करना ठीक बोला था। दुनिया बिच मेरी हसीना करावी दुनिया बिच मेरी हसीना करावी। माता मेरी गल समझ नहीं आई? ए नाल वाले हाँ आई सुनता खरा है सगन जे लोग बोली तो करी चलो। दुनिया बिच मेरी हसीना करावी दुनिया बिच मेरी हसीना करावी ओ दुनिया बिच मेरी हसीना करावी दुनिया बिच मेरी हसीना करावी। बन जावाना कोई न कहानी बन जावाना कोई न कहानी दुनिया तो की लहरा मैं तो हो गई हो गई हो गई शाम की दीवानी हो गई शाम की दीवानी दुनिया तो की लहरा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। इतनी बहनों के बीच अगर मैंने सेलेक्ट भी किया और किसी को कहा कि इनको दो आवाज की भाई मैं आपको बोल रहा हूं तो उसने यूं किया। अच्छी बात है। आप सुनो आपकी बात से मैं बात करता हूं। हकीकत क्या हुआ एक जगह पर मैं कार्यक्रम में बैठा हुआ था और मेरी बारी आई 12 बजे। कितने बजे? रात के 12 बजे। क्योंकि लोगों को शक था कि अगर आचार्य जी पहले बोल गए तो लोग भी गोल हो जाएंगे, अगर ये बोल गए तो ये गोल। तो उन्होंने सबसे लेट मुझे रखा था, लेट रखा तो मैं कीर्तन करता रहा, मैं लोगों को तालियां बजवाता रहा जैसे आप से बजवा रहा हूं, ताकि कहीं कुंभकर्ण की बहन माता निद्रा देवी कहीं आपको लटा ना दे, कहीं आपको सुला ना दे, कहीं आपका रस खराब ना कर दे। इसलिए मैं तालियां बजवाता रहता हूं कि बजाओ तालियां, भले 2 गालियां लेकिन बजाओ तालियां, ये जरूरी है। अब माता में मेरी गाना आवाज आवा दी हाय मुझे लत्ता मेरी गई। हाँ गोटे। अच्छा 12 के बाद उन्होंने क्या किया, जब 1-1:30 बज गया, 1:30 बज गया तो एक माई करे दूर से ऐसे मेरे को हाथ करे तो मैं उसकी तरफ देखूं और मैं कहूं ताली बजाओ तो माई करे, माई हाथ करे ऐसे ऐसे हाथ
मैं उसको देखूं। और बाद में क्या हुआ कि माई बोली, अपने आसन से खड़ी होके बोली, पंजाबी माई थी, कि मैं तुहाडे नाल गल करनी है। मैं क्या कर ले माई, मैं हुणे ही कर रही है। मैं क्या कर ले, प्रोग्राम भी खत्म हो गया, हुण तो आपां तुर चले, चल हंसा निज देश, अपने देश चलो। तो कहती मैं पास आके करूंगी। मैंने बोला आ जा। अब स्टेज थी ऊंची, माई से न चढ़ा जाए। माई से जैसे कैसे भी वहां के अधिकारियों ने ऊपर चढ़ाई और माई स्टेज के ऊपर आई और मेरी स्टेज के साथ लग करके बोली कान करो। तो मेरे मन ने सोचा हूं कान फाड़ दिया, मैनू लगता है हुण कान करो। मैंने कान आगे किया, बोले बड़ी सीक्रेट बात करनी है, गुप्त बात करनी है। मैं क्या बोलो, कान आगे किया। मुझे कहती पंजाबी भाषा में मेरे को बोलती, ਤੁਹਾਡਾ सत्संग तो चंगा है, गल्लां भी चंगियां ने, पच भी ਜਾਂਦੀਆਂ ने, भुलदियां भी नहीं, पर एक गल बड़ी माड़ी है। मैं क्या ओ की पंगा पै गया। तुसी ना बार बार तालियां जड़ियां बजवांदे हो ना, मैनू पसंद नहीं आती। मैं क्या जे मैं तालियां बजवाना तो तेरे ढिड विच काहदी दर्द पैंदी है? कहते दर्द स्वाह पैंदी है, जदों तुसी तालियां बजवांदे हो तो मेरी नींद उड़ जाती है। सत्संग के बीच बैठी है माई और कहती मेरी नींद उड़ जाती है कि तुम ताली मत बजाओ। अब ताली किस लिए है भाई? ये नींद के पक्षियों को उड़ाने का ही एक साधन है। ये लकीरों जो टूट गई है उनको जोड़ने का एक साधन है। ताली की आवाज भगवान तक पहुंचाने का साधन है और दो हाथ हमेशा बने रहे, इसलिए भगवान के दर के सामने दोनों को जोर जोर से चलाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे दोनों हाथ सलामत रहे, सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि मैं तेरी ताली बजाती रहूं। और जो भगवान के घर ताली ना बजाए वो कहां ताली बजाते हैं पता है? जो भगवान के घर ताली ना बजाए वो घर घर ताली बजाने वाले होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। अब इसके आगे नहीं बोलूंगा कुछ। अब वो घर घर ताली बजाने वाले होते हैं, इसलिए ऐसा जन्म ना पाइए और ईश्वर के नाम पर जब भी बैठिए खूब ताली बजाइए। क्यों? क्योंकि ताली ही नहीं भाई, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। मिलता है यहाँ न्याय, मिलता है यहाँ न्याय, वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, ध्यान से सुने, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। तेरे बस में है भी क्या? कौन चाहता है मैं बूढ़ा हो जाऊं? हो ही जाता है। कौन चाहता है गाल में खड्डे पड़ जाए? पड़ ही जाते। कौन चाहता है आंखों की रोशनी मंद पड़े? पड़ ही जाती है। कौन कहता है कि कानों से मैं बूढ़ा हो जाए जैसे माई कर रही है? कोई चाहता है इसका? एक बात है, भगवान का शुक्रिया करो, भगवान का धन्यवाद करो। अगर घर में आपको चपाती मिल रही है, खाते रहो, गुनगाते रहो। ये कभी मत कहो कि मैं गरीब हूं। नोट करो मेरी बात को, ये मत कहो कि मैं गरीब हूं। क्यों? क्योंकि आपको ये जो माई कर रही है ना, आपको ये भी दिए कि नहीं? अमीर हो गया। ये ब्रेन दिया है कि नहीं? अमीर हो आप। ये हार्ट दिया आपको कि नहीं? अमीर हो आप। ये लंग्स दिए आपको कि नहीं? अमीर हो आप। ये हाथ दिए आपको? अमीर हो आप। ये टांगे दिए आपको? अमीर हो आप। कहां के गरीब हो आप? कहां के गरीब हो आप? ये तो बताइए।
और कभी ऐसा कर्म करो कि कभी भगवान के साथ भी आपको जाकर के रूबरू होना पड़े, तालमेल में आना पड़े। इधर भगवान, इधर तुम खड़े हो। अपने कर्म इतने पवित्र करो कि अगर भगवान की आंखों में आंख डाल करके भी अगर कोई बात करनी पड़े तो ताल ठोक करके आप बात कर सको कि मैंने जमाने में कर्म किए, मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया, मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। तो भगवान के आगे जाकर के भी आंखों में आंखें डाल करके बात करो। झुकानी क्यों है? आंखें झुकती हैं गुंडों की, लुच्चों की, बदमाशों की, बेकार लोगों की, जो नीच कर्म करते हैं, जो नीच हरकत करते हैं। आंखें झुके उनकी जो ईमानदार हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के पुजारी हैं, साधक हैं, आराधक हैं, पूजा करने वाले, साधना करने वाले, भजन करने वाले, वो आगे क्यों झुकाएंगे? आप ही बताइए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे आप उसी परमात्मा के अंश हो। अपने आप को छोटा काउंट मत करो। पर एक बात का ध्यान रखना, आपको उसने 2 टांगों का बना के भेजा है, इसलिए कि दिमाग भी डाल करके भेजा है और 100% दिमाग को जगा करके भेजा है। और ये भी आपको सुझाव दिया भगवान ने कि दुनिया में जाकर के उल्टे धंधे के फंदे में मत फंसना बंदे, कुछ अच्छा करना। बोला है कि नहीं? वो गर्भ का इकरार याद है कि नहीं? वो जब जन्म हुआ था तो मुट्ठी बांध के बाहर आए थे कि नहीं? वो जो जन्म का इकरार है, उस इकरार को याद रखो। आप ईश्वर के हो, आप ईश्वर में हो, आप सदैव ईश्वर के बने रहो। आप कहीं छोटे नहीं हो, आप कहीं कमजोर नहीं हो, आप कहीं निर्बल नहीं हो। केवल अपने कर्म अच्छे करो, अपना विचार अच्छा रखो। अगर विचार अच्छा बना रहेगा तो परमात्मा भी देख करके प्रसन्न हो जाएगा कि अपने बच्चे को मैंने जिस लिए भेजा था वो काम करके आ जाएगा, ये बच्चा काम करके। भगवान भादों में आया, ज्यादा पानी मत पिलाया करो भाई। क्यों इतनी प्यास है इन लोगों को? क्यों इतनी प्यास है? हमें तो आप पूछते भी नहीं हो कि हम पानी पिएंगे कि नहीं। हम चौकीदार, तुम जमींदार, तुम मालिक और हम आवाजें लगाने वाले। चौकीदार तो आवाज लगाता है, जमींदार तो जमीन का मालिक जो जमीन पे सट के बैठा है। मुझे लगता है आगे से इस बात का ध्यान रखें, कोशिश करें। जैसे निर्जला काशी करते हो, जैसे करवा चौथ करते हो, पानी पीते हो कि नहीं? पक्का पीते हो। हाथ खड़े करो तो पानी पीते हैं। अरे भाई सोच लो। तो सत्संग के बीच बैठ करके कोशिश करो कि अपनी इंद्रियों पर काबू करो, थोड़ा नियंत्रण करो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। क्या फर्क पड़ेगा बताइए? हमारे पठानकोट के जो दिग्गज डॉक्टर हैं, उच्च कोटि के, वो कभी जब मुझे सुनते हैं तो मुझे कहते हैं कि गुरुजी आप एक काम किया करो, आप थोड़ा पानी पास रखा करो, आप थोड़ा पानी पी लिया करो, क्योंकि आपको बहुत बोलना पड़ता है तो आपको पानी पीना चाहिए। मैंने बोला नहीं, जीना है राम के लिए तो पानी नहीं पीना है। जब तक स्टेज पर रहते हैं, जब तक मंच पर उस मालिक की स्तुति बोलनी है, तब तक कोई पानी की बूंद नहीं लेनी, जब तक उसकी कृपा बनी रही। और बनी रहती है और कभी भक्ति नहीं मिलता और कभी ध्यान ही नहीं जाता। यहाँ पता लगता है कि हमारा ध्यान कहाँ है, बोतल में है या कुछ खाने पीने में है या किचन में फ्राई में, चाय पत्ती में है, खंड चीनी में है, कहाँ हमारा ध्यान है? ये हाथ में हम जो भी पकड़ते हैं, जो भी पीते हैं, वो इतना तो सिद्ध करता है कि हमारा ध्यान कहाँ है। 7 दिन तक कथा सुनाई सुखदेव ने परीक्षित को। 7वें दिन परीक्षित को सुखदेव ने कहा 7 दिन हो गए, तुम उठे भी नहीं, तुम घूमे भी नहीं, ना भोजन किया, ना पानी पिया, ना कोई हवा ली, कोई आंखें उठाई, कुछ भी नहीं आपने किया। सुखदेव ने एक जवाब दिया, भागवत कथा के बीच सुखदेव ने एक जवाब दिया कि महाराज पानी फिर भी पिए जाएंगे, हवाएं फिर भी ली जाएंगी, भोजन फिर भी किया जाएगा, लेकिन ये जो नाम के अमृत का, ये जो कथा के अमृत का स्वाद है, ये फिर मिले या ना मिले, मैं बाकी सब बात में कर लूंगा, लेकिन कथा का रस पान करवा दीजिए। इसमें कोई होता नहीं, इसमें कोई लाभ नहीं। इसलिए ध्यान रखना, कथा का रस, इसका कुछ अपना ही आनंद है, इसका कुछ अपना ही ढंग है।
आशिक आंखों में है उनको भी पी रहा हूँ, जुदाई का जहर पी कर भी जी रहा हूँ। हे मेरे माधव, आज तो मेरी बात सुन ले कन्हैया, आज तो बड़ों बड़ों की बिगड़ी बना देता है, आज तो जो मांगे मुराद पूरी कर देता है। तो मैं भी तो कह रहा हूँ, हो मेरा दिल तुझ पे, हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, 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 मोरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, ओ मोरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे। खाली नीचे वाला, बहुत बढ़िया, नीचे बैठ, खाली सुर बनाइए, अपनी उपस्थिति घर कराइए, नरसिंह भगवान के मंदिर में आकर। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मोरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, ओ मोरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मोरलिया वाले रे, सांवरिया प्यारे रे, मेरे दिल की तू दुनिया मोरलिया वाले रे, मेरे दिल की तू दुनिया मोरलिया वाले रे, मोरलिया वाले रे, मेरे दिल की तू दुनिया मोरलिया वाले रे। पड़ोसी के साथ लड़ना हो तो जबान कैसे चलती है 12 इंच की। दिल 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 हो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मोरलिया वाले रे। हरि बोल। बड़ा तेज देखी है जब से ये तस्वीर मेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है
है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे, वो सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे, मेरा तू पागल ओ मुरलिया वाले रे, मेरा तू पागल ओ मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे। बिन तेरे मैं रह नहीं सकता, तेरे मैं रह नहीं सकता, बिन तेरे मैं रह नहीं सकता, बिन तेरे मैं रह नहीं सकता, दर्द जुदाई का सह नहीं सकता, दर्द जुदाई का सह नहीं सकता। सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले रे, 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 तेरे बिन दिल है, तेरे बिन दिल है बीना मुरलिया वाले रे, तेरे बिन दिल है बीना मुरलिया वाले रे, तेरे बिन दिल है बीना मुरलिया वाले रे, तेरे बिन दिल है बीना मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, दिल 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 अपराधी से लड़ना पड़े तो कैसे? धक 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 दिल 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 दिल। जब लड़ाई कर रहे होते तो मजा, ओ हो इतना मजा। अरे आवाज शब्द भी कहाँ से आते हैं भगवान जाने, ऐसे आते हैं जैसे पहाड़ टूट टूट के आ रहा है, ऐसा निकल रहा है। दिल 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 दिल। मेरा दिल तुझ पे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, 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 मुरलिया वाले बंसी बजैया की जय। आज की रात तिथियों की विभाजित रात है। सारी तिथि कितनी है? 15। भगवान किस में आए? अष्टमी में। क्यों आए? क्योंकि 8 और 7 15 हो जाते हैं।
आधे आधे में आए 50-50। जैसे आपने पति देवता को कर दिया 50-50, लेकिन जितना आप ताली बजाती हो वो आपका 50-50 नहीं बजाता। गलत बात है कि नहीं? अच्छा पत्नियों, ये तो बताओ कि तुम्हारे सारे पति कहाँ हैं? तुम जितनी भी पत्नियां हो ये तो बताओ। अच्छा 50-50 मान लो, लेकिन 50-50 में वो क्या तुम्हारा सहयोग करता है? क्या ताली बजाता है? नहीं। लेकिन 50-50 क्या ख्याल है? 50-50 है। तो मैं आपसे अष्टमी का आधापन देख रहा हूं। रुद्रेन उमा, क्योंकि मामला 50-50 का है। मामला 50-50 का है तो भाई सारे व्रत तुम्हें ही क्यों दिए बिना भोजन किए? ये ठेका आपको क्यों दिया जब 50-50 किया? इतना नहीं था, नहीं तो मैं कुछ और भी लिखता, लेकिन अभी मैं बैठा था तो मन कर रहा था कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन समय नहीं था। फतेहपुर बीच बड़े आए मंदिर प्यारा, फतेहपुर बीच बड़े आए, फतेहपुर बीच बड़े आए, नरसिंह का मंदिर आया, फतेहपुर बीच बड़े आए। घर से और 5 मिनट लगे मेरा ख्याल है। उसके बाद ये लोग सज्जन आ गए मुझे लेने के लिए, लेकिन जो फटाफट लिखा गया, सनातन धर्म है साडा, धर्म न छो कोई, सत्य सनातन धर्म है साडा, धर्म न छो। ठीक है, आज इस मंच के ऊपर मैं धिक्कार देता हूँ लोगों को। अरे एक बात पर विचार करो कि आप धर्म को छोड़ दोगे तो अपने पितरों को क्या मुक्त दिखाओगे? आप इतना तो बता दो मुझे। 4 साल के बाद जिनका आप श्राद्ध करते हो, आप अपने पूर्वजों को छोड़ तक नहीं सकते। जो ऋषि परंपरा है, जो संस्कृति है हमारी, जो सनातन है हमारा, उसको छोड़कर चंद तभी सिद्ध होंगे जब आप ये प्रतिज्ञा। धर्म साडा, धर्म न छो कोई, सत्य सनातन धर्म साडा, धर्म न छो कोई। पकड़ नहीं करता है, कत्ल करता है, गर्दनें उड़ाता है, उल्टा करता है, वो हमारी बेटियों पर गलत निगाह रखता है, वो अपना बदल करके रूप और चेहरा हमारी